गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे 10वीं इंग्लिश का असाइनमेंट। ये आपके जनवरी महीने का असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप लोग देख लीजिए। हमेशा की तरह ये भी 20 नंबर का असाइनमेंट है। इसमें जैसे क्वेश्चन 1 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। राइट अबाउट द 3 जनरेशंस ऑफ द नरेटर्स फैमिली हु हैड रिलेंटलेस पैशन ऑफ बीइंग ए राइटर। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझ के क्या है इसका आंसर बनाएंगे। ये आपका 3 नंबर का है। पहला जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का है। आप लोग लेसन पढ़े होंगे डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट, वहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ गिवन हिंट्स। इसका मतलब है आपको ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। जैसे हिंट दिया है, राइज द एवरेज टेम्परेचर, आइस बिगन टू मेल्ट ड्यू टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, काजेस डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, प्लांटिंग ट्रीज। ऐसा क्या है हिंट दिया गया है। तो अभी जितना भी असाइनमेंट आप लोगों को बनाया हो, अगस्त से लेकर अभी जनवरी तक ही बनाओगे, जनवरी वाला, तो जितना भी इसका क्वेश्चन है आपको इसको ध्यान से इसको याद करना है। इसमें से जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड पेपर में बिल्कुल 100% आने का चांस है। ये सब जो क्वेश्चन दिया है ये सब आप तैयारी करना। पैराग्राफ तो आता है पेपर में, जितना भी ये सब क्वेश्चन है ये सब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन में आएगा। तो ये सबको क्या है आपको ध्यानपूर्वक देखना है और इसको याद करना है। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 4। आपको पैसेज जो दिया है उसको पढ़ना है ध्यान से। 1-2 बार में समझ में नहीं आएगा, कम से कम 3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा पैसेज दिया रहता है आपके पेपर में। अभी मार्च में पेपर होगा बोर्ड पेपर, उसमें इस टाइप का पैसेज आता है और उससे क्या है रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है मैच द कॉलम। आपको सही जोड़ी बनाने वाला आता है ना पेपर में 5 नंबर का, वो सेम यहाँ पे दिया है। ये सब को आप लोग देखना, बिल्कुल आएगा बोर्ड पेपर में। इसका 5वां क्वेश्चन दिया है यू आर राज या राजेश्वरी, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोरबा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफ़र एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें क्या है आपको टीसी के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इस असाइनमेंट में। आप देखते हैं इसका आंसर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ न सिर्फ असाइनमेंट का बल्कि जितना भी आपका लेसन है, ग्रामर है और अभी मॉडल आंसर भी 10वीं या 12वीं का अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखते हैं इसका आंसर। पहला क्वेश्चन दिया है राइट अबाउट द 3 जनरेशंस ऑफ द नरेटर्स फैमिली हु हैड रिलेंटलेस पैशन ऑफ बीइंग ए राइटर। ये इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। इसका आंसर है इन द चैप्टर डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट रिटन बाय आमरा भवानी देव, द 3 जनरेशंस ऑफ द नरेटर्स फैमिली हैड ए रिलेंटलेस पैशन ऑफ बीइंग ए राइटर। ऑथर्स फादर रिजाइन फ्रॉम एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो टू परस्यू विथ relentless of passion of being a writer. Also the author has been very much interested in writing. She has always seen her father's writing skill since her childhood. Also the sister of the authors had a relentless passion for writing. Both the author and her sister won many prizes for their writing skill. Also the children of the author liked to write and become a writer. So these are the 3 generations, the author, her father and her children who had passion of being a writer. यानी जो इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट है उसमें जो करेक्टर रहता है, फादर रहते हैं, वो क्या है उनको लिखने का शौक़ रहता है, फ्रीलांस राइटर रहते हैं। तो उनके ऊपर है, उनको बचपन से देखते हैं। जो राइटर है आमरा भवानी देव, उनको बचपन से देख रहे हैं कि वो हमेशा क्या है हमेशा कुछ लिखते रहते थे, हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। तो उनके जो बच्चे हैं ये लोग भी क्या है राइटर बनना चाहते थे। तो इनके बारे में है 3 पीढ़ी का जो सपना है बीइंग राइटर बनने का, उनके बारे में ये पूछा गया है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए पैराग्राफ ऑन ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। अभी जैसे कोविड-19 वाला चल रहा था, कोविड-19 के ऊपर भी आ सकता है पैराग्राफ लिखने के लिए। फार्मर के ऊपर आ सकता है, फॉरेस्ट के ऊपर आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तरीका वही है कि जो हिंट दिया है उसको क्या है आपको ध्यान से इसको समराइज़ करके आपको बनाना है।
जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। द अर्थ इज ब्यूटीफुल प्लेस फॉर ह्यूमन बट इट्स टेम्परेचर इज बीइंग ए हाई डे बाई डे। दिस कॉल्स ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। दिनों दिन क्या है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है अर्थ का, क्योंकि जितना भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जंगलों का कटाई, उस नाम से ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ रहा है। दैट्स मीन द इंटायर वर्ल्ड इज बीइंग वार्मर। इसका मतलब पूरा दुनिया जो है वार्मर यानी गर्म हो रहा है। इट्स नॉट ए गुड थिंग फॉर द फ्यूचर। ये भविष्य के लिए क्या है, बहुत अच्छा नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ओपिनियन द वर्ल्ड आफ्टर ए कपल of 100 years will be unable to live in the level of carbon dioxide increasing. Could you imagine how threatening is this? Our future generation is in deep danger. We have to gift them a better and safer world. वही ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है कि जो एक्सपर्ट है वो लोग भी मानते हैं कि कपल ऑफ 100 यानी 100-200 साल के बाद ये जो अर्थ है इसमें क्या है, रहने लायक नहीं होगा अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगा तो। ये सब पैसे दिया है, पैसे को आप लोग पढ़ सकते हो। अगर पूरा एक एक पढ़ूंगा तो क्या है, आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका क्वेश्चन 3 दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन हम देख लिए हैं, पैसेज अब देखते हैं क्वेश्चन। वाई डिड आइंस्टीन्स मदर अपोज हिज मैरिज विथ मिलेवा। इसका आंसर है आइंस्टीन्स मदर अपोज्ड हिज मैरिज विथ मिलेवा बिकॉज शी वाज टू ओल्ड फॉर हिम. She also didn't like her intelligence. Who was older of the two? Mileva was older than Einstein. तीसरा में है why did Einstein put the wedding off? इसका आंसर है Einstein put the wedding off because his mother was against it. उनकी जो माँ है उनके खिलाफ थी, वेडिंग के खिलाफ. Which attribute to Mileva bothered Einstein's mother? Mileva's intelligence bothered Einstein's mother. His mother said that she also read books too much just like Einstein. Which word in the passage means the same as postponed? postponed का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा put off. दोनों सेम मीनिंग हो रहा है. मैच द कॉलम, जो सही जोड़ी वाला क्वेश्चन है, इसमें जो ये जो रेड में दिखा है ये क्या है, आपका आंसर है. ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है उसका ये वाला आंसर, ये कॉलम बी तरफ का है, ये आंसर है. दूसरा का सी वेन टू. तीसरा का है वेयर द मैच विल बी प्लेयर. चौथा है व्हेन आई रीच्ड देयर. पांचवा है बिफोर सी शिफ्टेड टू देहरादून. अब पांचवा क्वेश्चन है, आपको एप्लीकेशन लिखना है टीसी के लिए अपने प्रिंसिपल को. आपका नाम जैसे राज है, राज या राजेश्वरी, तो आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल. यहाँ मैं महासम डाल दिया हूँ, आप कोई भी स्कूल का नाम डाल सकते हो. क्वेश्चन में शायद कोरबा दिया है, कोरबा डाल सकते हैं. सब्जेक्ट में रहेगा एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट. ठीक है बच्चों, इसका लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर. जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमेशा रिस्पेक्टेड सर ही लिखना चाहिए. इसके बाद है आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल. मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10वीं में पढ़ता हूँ, आप जो आपके स्कूल में पढ़ता हूँ. माई फादर इज ए क्लर्क, मेरे जो पिताजी है वो क्लर्क है. हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द रायपुर एंड आवर फैमिली विल हैव टू शिफ्ट देयर सून. कि उनका जो है ट्रांसफ़र रायपुर में हो चुका है और हमारे फैमिली भी वहाँ जल्द शिफ्ट हो जाएंगे. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली मेरे को इशू कीजिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और ऑल्सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन माई फेवर सो दैट आई मे सीक एडमिशन. ताकि ये जो बच्चा है राज या राजेश्वरी, इनको क्या है, आपको इनको एडमिशन मिल जाए वहाँ के नज़दीक स्कूल में विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. इसका लिख देंगे आखिरी में ऑल द स्कूल ड्यूज हैव बीन क्लियर्ड बाई मी. इसका मतलब होता है जितना भी स्कूल का जो बकाया है या फीस वगैरह है, बुक्स वगैरह है, जितना भी लिया था उसको क्या है कोई ड्यू नहीं है, सब क्या है जमा कर चुका है, सब क्लियर है. इधर लिख देंगे योर्स फेथफुली राज. अगर आप लड़के हैं तो राज, अगर लड़की है तो राजेश्वरी. ठीक है बच्चों, यह है आपका असाइनमेंट 6 10वीं इंग्लिश का. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए. मैं 10वीं और 12वीं का मॉडल पेपर भी डालूंगा आंसर के साथ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और बोर्ड पेपर का तैयारी हो सके.